अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सारा स्टेशन। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार कॉफ़ी केक की रेसिपी देने लगी हूँ, जो कि मैं विदाउट ओवन बनाऊँगी। जो सिर्फ 10 मिनट में आप महंगे रेस्टोरेंट से भी अच्छा केक तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये में ये केक तैयार हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बोल ले रही हूँ। इसमें 1/4 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर नीम गर्म दूध मैंने लिया था। और यहाँ पर मेरे पास इंस्टेंट कॉफ़ी के साशे हैं, या अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास जो भी कॉफ़ी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून कॉफ़ी की ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं मेजरिंग स्पून्स और कप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर का कोई बड़ा चम्मच है ना, जिससे आप खाना खाते हैं, वो आप ले सकते हैं। और कप के बजाय आप नॉर्मल टी कप ले सकते हैं, उसी से आपने सारी मेजरमेंट्स करनी है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हमेशा कॉफ़ी आपने छान कर ही इस्तेमाल करनी है। कोई भी उसके अंदर कोई लम्स रह जाते हैं तो वो सही आप उसको कर सकते हैं, छान सकते हैं। अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी। अब पहला स्टेप बेकिंग में यही होता है कि आपने अपना बेकिंग पैन, या आपके पास देगची है, आपके पास बेकिंग टिन है, वो आपने लेनी है। और आपने इसको सबसे पहले बटर पेपर लगाकर साइड पे कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये टिन था, तो मैंने ये टिन ले लिया। आपके पास नहीं है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग मैदा इसके अंदर डस्ट कर सकते हैं। छन्नी से, चाय की छन्नी से आप मैदा जो है ना वो इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं, और जो बाकी का मैदा रह जाएगा वो आप अलग कर लें। अब ये स्टेप भी हो गया। अब मैंने एक बड़ा बोल लिया है। इसमें मैंने 5 अंडों की सफ़ेदी ली है। अंडे रूम टेम्परेचर पे आपके होने चाहिए। यहाँ पर मैं 5 अंडों की सफ़ेदी ले रही हूँ और इसकी मैंने जर्दी अलग कर ली है। अब ये प्रोसेस आप एक जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं उससे कर रही हूँ, कोई मसला नहीं है। आपके पास वो नहीं है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ली है, 1/2 कप प्लस 3 टेबल स्पून, 3 to 4 टेबल स्पून, जितना आपको मीठा पसंद है। अब मेरे पास ये बीटर है तो मैं इससे अंडों की सफ़ेदी को अच्छी तरह बीट कर लूँगी। आपने इसको तब तक फ्रेंड्स बीट करना है जब तक एक मिल्की वाइट दूध का कलर ना इसका आ जाए। जैसे हमारे पास विपिंग क्रीम होती है ना, उस तरह का हमें इसका टेक्सचर चाहिए। अब इसमें मैं पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके गैप से आपने चीनी ऐड करनी है। और अगर आप ये केक ब्लेंडर में बना रहे हैं तो आपको पाउडर शुगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास बिल्कुल वो दूसरी दानेदार चीनी है ना, आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। और भी केक्स की रेसिपीज़ हैं फ्रेंड्स, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। वो भी रेसिपीज़ मैंने विदाउट अवन बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाई हैं। बिल्कुल इसी तरह की हमें ये अंडों की सफ़ेदी की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब देखें, इसकी पहचान ये है कि मैं इस बोल को उल्टा करके दिखा रही हूँ, तो ना ही ये नीचे गिर रहा है, बिल्कुल अपनी जगह पे ठहरा हुआ है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी। अब यहाँ पर 5 अंडों की सफ़ेदी जो मैंने अलग की थी, मैं वो ले लूँगी। इसमें मैं 1/4 कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, आपने नॉर्मल कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून ऊपर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर मैं वनीला एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये 1/2 टीस्पून था ना, तो मैंने यहाँ पर 2 मतलब हाफ के 2 ऐड किए तो 1 टीस्पून हो गया। अब इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। इतना आपने बीट करना है कि इसका कोई फॉर्म सब ना बन जाए। अभी आप आगे वीडियो में देखें, बिल्कुल इसका फॉर्म बन जाएगा। ये प्रोसेस करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट लगे होंगे, अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को बीट करते हुए। अब ये अंडों की सफ़ेदी मैं दोबारा से ले रही हूँ।
और वो जो हमने जर्दी, अंडों की जर्दी और वो सारा मिक्सचर ऐड किया है ना, तैयार किया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से बोल साफ कर लें, कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी। फ्रेंड्स, आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप ये केक्स बनाएंगे, जितने भी मैंने आपको रेसिपी सिखाई हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट केक बना सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप है, यहाँ पर आपने इसको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। आपने बिल्कुल आराम से फोल्ड की शक्ल में इसको मिक्स करना है। ये जो कॉफ़ी सिरप हमने तैयार किया था, अब वो ऐड कर देंगे इसमें। आजकल विंटर्स चल रहे हैं फ्रेंड्स, आप दावतों में ये केक बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगेगा। अब यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ, 1 कप। मैदा आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है। जितना अच्छा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप छान कर इस्तेमाल करेंगे ना, तो उतना ही आपकी बेकिंग बिल्कुल बहुत अच्छी होगी। और आपने पार्टीशन में थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है, ताकि आपका केक, ये जो बैटर है केक का, अच्छे से मिक्स हो सके। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर ले रही हूँ 2 टीस्पून। फ्रेंड्स, याद रहे ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा आपने ऐड नहीं करना। काफ़ी लोगों को ये इसमें गलतफहमी लगती है कि वो बेकिंग सोडा और पाउडर में फ़र्क करना भूल जाते हैं। अब इसकी बोल की साइड है, मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो बैटर यहाँ पे हमारा तैयार है। अब जो हमने ये अपना बेकिंग टिन तैयार किया था, ये सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। ये स्टेप करने का ये फ़ायदा है कि हमें ये पहले ही करके रखना चाहिए, जो भी आप बना रहे हैं बेकिंग में। अब यहाँ पर मेरे पास न्यूटेला स्प्रेड है, चॉकलेट स्प्रेड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ये होममेड है। इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फासले से ये डाल दूँगी। इससे केक का आपका जो, एक तो लुक बहुत अच्छी हो जाएगी और खाने में बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल इसी तरह आपने फासले से ये डाल लेना है। अगर किसी के पास, अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप बेसिक जो कॉफ़ी का स्पॉन्ज होता है, जो केक होता है, वो बना सकते हैं। इसको आप स्किप कर दें अगर आप नहीं करना चाहते। ये डालने से आपका कॉफ़ी केक बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा तैयार होगा। आपसे सब इसकी रेसिपी पूछेंगे। आपने फिर एक स्टिक से इसी तरह इसके आपने अंदर डिज़ाइन बना लेना है। अब यहाँ पर मैं एक बड़ा देगचा ले रही हूँ, जिसमें हम बेक करेंगे विदाउट अवन। मैं इसमें एक स्टैंड रखूँगी और इसको मीडियम टू हाई स्पीड पर मैं इसको प्री हीट करने के लिए रखूँगी 2 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए, मैं हाथ लगा कर देख रही थी, इतनी हीट होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ज़्यादा हीट में आपने इसको बेक करना है। जो स्टार्ट है ना आपका, जब आप अपना देगचा प्री हीट करते हैं, तो वो आपका तेज़ आंच पे ही करना है आपने। अब यहाँ पर मैं इसको बेक करने रखूँगी पहले 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और जो आखिरी के हमारे 10 मिनट के बाद आपने इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है, जैसे दम की आंच होती है ना। अब यहाँ पर मैं स्टिक डालकर देख रही हूँ, तो देखें बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ था हमारा केक। अब इसका बटर पेपर जो है हम साइड से रिमूव कर लेंगे। देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना सॉफ्ट हमारा केक तैयार हुआ है। इसका स्पॉन्ज देखें, बिल्कुल साइड से भी बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको, शुगर स्प्रिंकल्स मेरे पास थे, आप किसी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, आपका दिल चाहे तो। आपके पास चॉकलेट है, आप वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। आपके पास शुगर स्प्रिंकल्स पड़े हुए हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं अगर चाहें। अगर आपने कुछ भी नहीं करना, आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कॉफ़ी स्पॉन्ज केक बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और शानदार केक हमारा तैयार हुआ है। टेस्ट और टेक्सचर इसका देखें, टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। आप ये केक ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देखें किस तरह मैं इसको कट कर रही हूँ और कितना सॉफ्ट है।
ये देखें इसका स्पॉन्ज। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की मेरी आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही यूनिक है। आप ये केक की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, आपको मार्केट से लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सॉफ्ट केक है। और भी आप केक की रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं वो केक सीखना चाहते हैं, तो सारे केक्स की रेसिपीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हाज़िर होती हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।